प्रीवियस चैप्टर देखा तो मतलब प्ले सकते इसी चैप्टर की शुरुआत ये तीनों एक रूम में आ जाते हैं और ये जो कायल है वो अपना हाथ ऊपर उठाता है। उसके बाद ये जो है जो प्रीस्ट है ये दो पेपर देता है इन दोनों को। जो पर्सन अपना लाइफ लाइन को लगाने वाला है गॉड ऑफ डेथ का जो हाथ है यहाँ पे छूने वाला है इसे यहाँ पर एक बार ये हो जाए तो फिर तुम अपने भाव ले सकते हो और अगर ये तोड़ेगे तो तुम तुरंत ही मारे जाओगे। काले अपने मन में तो वो मैन आखिर ये कितना खतरनाक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। और ये प्रीस्ट जो है कुछ करने लगता है जो ब्लैक ब्लैक रहता है कुछ होता है तो चायन पूछता है कि यही पावर है गॉड का। काल के था दैट्स राइट। कायल सोचते तो इस कसम को अगर मैं तोड़ूंगा तो फिर मैं मारा जाऊंगा। काल कहता जो प्रीस्ट हमारे सामने खड़ा हुआ है वो गारंटी है वो सुन नहीं सकता। अगर ये सच नहीं है तो फिर उसे जो अपने लाइफ है उसे यहाँ पे करना पड़ेगा उसके ज़िंदगी को। उसके अलावा मैं कायल इंटरनल गॉड के सामने मैं यहाँ पे कसम खाता हूँ मैं चायन को यहाँ पे सच कहूँगा। अगर मैं ज़रा से भी झूठ कहा तो उसी पल मैं अपना जो ज़िंदगी है उससे यहाँ पे कोर्ट बैठूंगा। कायल सोचता है क्या मैं उसे सब कुछ बता दूँ जो मैं यहाँ पे सोच रहा था। मैं एक नॉर्मल कोरियन हूँ जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया इस दुनिया में जो नोबल में यहाँ पे पढ़ रहा था। इसी वजह से मुझे पता है आखिर फास्ट 5 वॉल्यूम में क्या होने वाला है। या फिर ऐसा कहूँ मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड हो गया उसी नोबल में जो यहाँ पे पढ़ रहा था आखिर में जो एक अमीर नोबल के फैमिली में उसका बेटा बन गया। और इस कॉन्टिनेंट में जल्दी ही वार शुरू होने वाला है पर शांति से जीने के लिए मैंने जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ा सा एडवांस में चेंज कर लिया। कोई भी फर्क नहीं पड़ता आखिर मैं कैसे कहता हूँ या और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कल अपने मन में सोच रहा प्रोबेबली आखिर में जो बैटल फील्ड जो कॉन्टिनेंट के वार में मैं मारा जाऊंगा या फिर जो चायन है उसके हाथों में मारा जाऊंगा। इसी वजह से मैं कायल कहता है फास्ट मैं कायल मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता। काले हमें बताता कि ये सच है क्योंकि मैंने ये पढ़ा था जो वॉल्यूम 5 में उनके बारे में और जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनके आइडेंटिटी और उनके गोल के बारे में मुझे नहीं पता। कायल कहता है और एक सच जो ऑर्गेनाइजेशन मैं यहाँ पे नफरत करता हूँ मैं चाहता हूँ वो ख़त्म ही हो जाए। चायन कहता है अगर तुम्हें उनके बारे में नहीं पता है तो फिर तुम क्यों नफरत करते हैं उनसे। कायल कहता है क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कुछ बुरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ब्लैक ड्रैगन ओलग वो जो भी उनमें से है। चाहे मेरा सपना ये है कि मैं यहाँ पे ट्रास की ज़िंदगी जीऊँ। मेरा कोई भी यहाँ पे इच्छा नहीं कि मैं फैमिली का सक्सेसर बनूँ। जो बेसन है मेरा ब्लड रिलेटेड यंगर ब्रदर है मेरा उम्मीद ये है कि वही सक्सेसर बने। अगर मेरे पिताजी जो हाउस होल्ड के हेड है अगर वो भी मुझे कहते हैं यहाँ पर आने की तो फिर मैं यहाँ पे मना कर देते तो फिर मैं यहाँ पर क्यों आया। इस कैपिटल यहाँ पे आपने जो हेस्टिन फैमिली है वो उसे रिप्रेजेंट करते हुए। चाहन कहता है आई हैव नो आइडिया। कायल कहता है इसकी वजह यह है कि मुझे पता है जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ प्लान करने वाले हैं कुछ करने वाले इस कैपिटल में। मैं तुम्हें बता नहीं सकता आखिर मुझे कैसे पता है पर मुझे ये पता है कि वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं जो इनोसेंट लोग काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्हें मारने की कोशिश करने वाले हैं उनका प्लान ये है। इसी वजह से मैंने बेसन को कैसे भेज सकता था और मैं इसीलिए जो कैपिटल है ये इंसिडेंट को रोकने के लिए आ गया। और कायल अपने मन में सोचता बिल्कुल मेरा जो लाइफ प्लान है ये मेरा प्लान नहीं था कि मैं इसे यहाँ पे ज़िंदगी दाव में लगाऊँ। और कहता है कि चायन से उसके बाद ये सारे काम जो भी यहाँ पे इशू खत्म होने के बाद सिंपली क्वाइटली यहाँ पे आपस अपना जो टेरिटरी वहाँ पे चला जाऊँ मेरा ये प्लान है। चायन पूछता क्या तुम मुझे बता नहीं सकते आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है। कायल कहता नहीं मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं इस दुनिया में किसी को भी नहीं बता सकता पर आखिर मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये आखिरी सच कि ये तुम्हें चोट पहुँचाने की मेरा कोई भी इरादा नहीं कोई भी इच्छा नहीं है। ये सब सुनने के बाद कायल थोड़ी देर के यहाँ पे शांत हो जाता है। उसके बाद कहता है मुझे यकीन है तुम्हारे पर। कायल कहता मैं समझ सकता हूँ। चायन कहता है कायल तुम एक चीज़ मुझसे वादा करो उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करूँगा। कायल अपने मन में सोचते मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी मैंने थोड़ा अपने जो बातें यहाँ पे तोड़ मोड़ के क्या बता दिया ये यहाँ पे कह रहा है कि मुझे मेरे ऊपर यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकता हूँ। और कायल कहता है ठीक है मैं करूँगा। चायन कहता है कायल मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेना चाहता हूँ और ये मेरा पहली बार है मेरी ज़िंदगी कि मैं यहाँ पे किसी पर्सन से इतना हेट कर सकूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन से। अगर तुम्हें कुछ भी पता चला उनका आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी तो फिर मुझे बता देना जरूर। कायल कहता या श्योर। और अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था ये मुझसे कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछने वाला है ऐसा कुछ और ऐसा नहीं कि मैं पहले भी उनके आइडेंटिटी के बारे में पढ़ चुका हूँ। कायल कहता मैं कायल अगर मुझे उनके आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता चला तो फिर मैं यहाँ पे चायन को बता दूंगा। अगर मैं ये जो कसम है कसम के खिलाफ गया तो फिर मैं अपने जो ज़िंदगी उससे हाथ धो बैठूंगा। कायल कहता है क्या इतना काफ़ी है। चायन कहता है शुक्रिया। कायल कहता है कि हमने सही किया। चायन कहता है यस। उसके बाद जो कायल है अपने हाथ उसके ऊपर रख देता है। वो प्रीस्ट कहता है तुम्हारे भाग्य में जिस तरह से लिखा होगा तुम्हारी ज़िंदगी उस तरह से ही कटेगा। ये भी कहता थैंक यू प्रीस्ट। कायल भी अपने मन में सोचता है अपनी लंबी उम्र जीने के लिए मैं यहाँ पे ये जो कसम है इसे तोड़ नहीं सकता। ये कितना दयालु है ना। कायल कहता है रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ जो खून फेरा तो जो पागल मेज है ना वो यहाँ पे ये लीड करने वाला जो इंसिडेंट यहाँ पे होने वाला है कैपिटल में। चायन कहता है कि अब मैं देखते ही उसे मार दूँ। कायल कहता है ये तो ऑब्वियस है आखिर तुम पूछ क्यों रहे हो। तुम कुछ भी करो उसे मारो या फिर छोड़ दो ये तुम पर है। तो ठीक है मैं यहाँ पे मेक श्योर करूँगा कि वो मरेगा। उसके बाद सीन से होता है कोई नॉक नॉक करता है। कायल कहता है अंदर आ जाओ। जो रॉन है वो आ जाता है आके कहता है यंग मास्टर। कायल कहता है क्या सोने से पहले ये लेमन टी जो रॉन है वो कहता है हाँ दैट्स राइट।
काल अपने मन में सोचता पर मैं बिल्कुल भी यूज टू नहीं है जो सोने से पहले यहाँ पे ये लेमन टी पीने में। रॉन कहता है यंग मास्टर क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे? बेचारा चाय भी नहीं पी पाता सही से। काल कहता है क्या क्या रिक्वेस्ट है? काल अपने मन में सोचता क्या है ये बुढ़ा मेरे जैसे से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है जो यहाँ पे यूजलेस है। काल कहता है ठीक है क्या है कहो। रॉन कहता है मैं 2 दिन के लिए छुट्टी चाहता हूँ। काल कहता है ओ। तुरंत इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। रॉन का हाथ पकड़ लेता है और कहता हाँ ये काफ़ी ग्रेट आइडिया है। काल कहता है रॉन तुम इन 2 साल में काफ़ी हार्डवर्क किए हो मेरे लिए। मेरे जैसे ट्रायस है यहाँ पे यंग मास्टर उसके यहाँ पे ध्यान रखते हुए तुम जितने चाहो उतना ब्रेक ले सकते हो। तुम जितने चाहे उतना ले सकते हो तुम्हारे लिए खुली ऑफर है। काला अपने मन में सोचता है ये काफ़ी अच्छा है तुम एक लंबा ब्रेक ले लो और तुम्हारी ज़रूरत भी है जो टेरर अटैक होने वाले उस इंसिडेंट में चायन के साथ तुम रहने वाले हो और ये 2 दिन का जो टाइम ऑफ है ये काफ़ी परफेक्ट है। मुझे ये सोच के काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है कि जो ये असैसिन है उसका चेहरा 2 दिन के लिए मुझे देखना नहीं पड़ेगा। काल कहता है 1 मिनट उसका जाता है और कहता है ये रहा ये ज़्यादा नहीं है पर ये काफ़ी है तुम अपना डिलीशियस खाना यहाँ पे एंजॉय कर सकता है ब्रेक में। रॉन ये लेते हुए अपने मन में सोचता है ब्रेक लेते हुए मैं यहाँ पे एंजॉय कर सकता हूँ डिलीशियस खाना का क्या। रॉन ये बताता है उसका जो ज़िंदगी यहाँ पे ये जो ट्रायस है इसके यहाँ पे ध्यान रखते हुए उसके बीता है ये जो पॉपी जैसे यहाँ पे उसका यंग मास्टर है उसका हर समय। अगर उस समय के बात में सोचूँ ये काफ़ी अलग लग रहा है अभी। अगर वो लोग ओस्टर्न कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर लेंगे साथ में ये काफ़ी क्योटिक हो जाए ये काफ़ी बेकार हो जाएगा। इसी वजह से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और जो मेरा बेटा है उसे भी यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। रॉन कहता ठीक है यंग मास्टर। काल कहते बिल्कुल तुम इसके लिए क्वालिफाई हो। रॉन अपने मन में सोचता मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं कुछ भी ना कहे कि यहाँ से चला जाऊँ कुछ दिन के लिए अकेले या फिर ब्रेकफास्ट के साथ। पर मैं यहाँ पे देखना चाहता था आखिर इस बच्चे का किस तरह का रिएक्शन है अगर मैं इसे 2 दिन के छुट्टी के लिए पूछूंगा। चायन से सुनने के बाद उसे पता होगा आखिर मैं किस तरह का इंसान हूँ। रॉन कहता है यंग मास्टर ही कुछ ज़्यादा ही वैसा है। अगर क्या होगा कि मैं यहाँ पे डिसाइड कर लूँ ये पैसा लेके यहाँ से भाग जाऊँ तो फिर आप क्या करेंगे? या तुम्हारा ये इच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? काल कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पर्सनैलिटी के बारे में मुझे नहीं पता? अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो फिर तुम आखिर ये सब क्यों कहते? तुम भाग ही जाते। और मैंने सही कहा ना? काल कहता है नोबल में रॉन इस तरह का ही है बिना कहे कुछ वो चला जाता है। वो कुछ भी नहीं कहता था काउंट को वो सेपरेट हो चायन के पार्टी से या फिर वो जो सीधा पॉइंट है उससे पहले सूरज से आने से पहले भी। रॉन कहता आप सही हो ये करेक्ट है। रॉन ये बताता है कि वो किस तरह से यंग मास्टर के साइड है और कितने समय से है और यंग मास्टर भी उसके साइड है। शायद वो मुझे मेरे बेटे से भी अच्छी तरह से जानते होंगे। ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी बुढ़ा हो गया हूँ। रॉन कहता मैं वापस आ जाऊँगा आपको सर्व करने के लिए रॉयल पैलेस में। काल कहता ये आप पर है। रॉन ये बताता है मैं पैलेस में उन्हें इस तरह से तो जाने नहीं दे सकता जो रॉयल फैमिली और जो दूसरे नोबल है उनसे तो बेकार देखते हुए दिखने जैसे मैं नहीं जाने दे सकता। रॉन कहता मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। काल कहता टोपी ठीक है। रॉन अपने मन में सोचता मेरा जो यंग मास्टर पापी है मुझे उनकी ध्यान रखना पड़ेगा केयर करना पड़ेगा ताकि जो दूसरे हैं उन्हें यहाँ पे नीचा ना देखे या फिर कम ना आके। अगले दिन सुबह सुबह कोई खटखटाते है तो कायल कहते अंदर आ जाओ। खाना आ जाता है आके कहता है गुड मॉर्निंग यंग मास्टर कायल। मिस्टर रॉन ने कहता है ये काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है मेरे जैसे यहाँ पे यूजलेस के लिए। अरे हंसते हुए कहता है ये कितना अमेजिंग है ना। कायल कहता है बस चुप हो जाओ। मिस्टर रॉन ने मुझे कहा था मैं भी अच्छी तरह से आपको सर्व करूँ। कायल पूछता है हन आखिर तुमने लेमोनेड क्यों मेरे लिए लेके आए हो? हन कहता है क्योंकि आपको पसंद है लेमोनेड। कायल भी पीते हुए अपने मन में सोचता है कि रॉन आखिर क्या सोच रहा है उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। कि चायन भी आ जाता है और फ्लैशबैक का सीन दिखाता है। चायन पूछता है कि तुम कहीं पे जाने वाले हो? ये कहता है रॉन कहता है दैट्स इट। चायन पूछता है कहाँ पे? रॉन कहता है तुम्हारे जैसे बच्चों को ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चायन थोड़ी देर के लिए चुप रह जाता है और पूछता है क्या तुम मेरे पास इसीलिए आए हो काल की वजह से आए हो क्या? रॉन कहता है तुम जैसे सोचते हो तुम्हारे मर्जी। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। अभी आता है प्रेजेंट में। काल पूछता है चायन क्या लॉक जाग गया है? चायन कहता है यस। काल कहता है वो ऐसा है और अपने मन में सोचता है जो ओल्ड ट्राइब का बच्चा का यहाँ पर रीजनरेटिव एबिलिटी तो काफ़ी अच्छा है। जल्दी वो जो कमीना है यहाँ पे पिगी बैंक वो भी कैपिटल में आने वाला है। मुझे याद है कि मैंने प्रॉमिस किया था जब वो आइटम मैं रिटर्न करने वाला हूँ उसके साथ मैं पीने वाला हूँ और ऑलरेडी मैंने प्लेस वो डिसाइड कर लिया और वहाँ पे बैलस और चायवान यहाँ पे मिलने वाले थे। काल पूछता जो बच्चे और जो मर्चेंट है आखिर उनके बारे में क्या जो इन में रहे हैं। चायन कहता कि मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं वहाँ पे रुकने वाला हूँ तुम्हारे मीटिंग के बाद। काल कहता है क्या मेरा मीटिंग है? हान कहता है यंग मास्टर काल ये इसके बारे में कह रहा है जो आपको इन्विटेशन आया है यहाँ पे जो नोबल है उन्होंने भेजा है। काल अपने मन में सोचा अरे मैं तो भूल ही गया था। काल ये बताता है यार मैं तो कम्प्लीटली भूल भी गया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या वहाँ पे जाके मैं तमाशा करूँ? हान कहता है ये भी उनमें से एक गेस्ट आपसे मिलना चाहता है। काल कहता है क्या तुम मिस रोजालिंड के बारे में कह रहे हो? ये भी कहता है यस। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।